हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र एचडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को मशीन डिजाइन के चैप्टर 4 के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट क्लासेस में आपको फोर्थ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किए थे। जैसा कि आप लोग को लेक्चर देखे भी होंगे, तो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आपको चैप्टर 4 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और आज लेके बताएंगे, यानी बताएंगे आपको जो आपको एग्जाम के बेस पे पूरा डेक्टो एग्जाम्पल यानी न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन 80 व्यास के शाफ्ट के लिए दबी चाबी की लंबाई मोटाई ज्ञात करना है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? तो आपको लंबाई की वैल्यू ज्ञात करनी है और मोटाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे बात करें, चाबी के पदार्थ का कर्तन प्रतिरोध शाफ्ट के समान ले। चाबी की चौड़ाई 25 है और एफ एस बराबर कितना दिया गया आपको? 0.4 FC दी गई है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आगे बताया गया है कि चाबी के पदार्थ का कर्तन प्रतिरोध शाफ्ट के समान ले, यानी किसके समान लिया जाए? तो कर्तन प्रतिरोध के समान लिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, आपको कौन कौन सी वैल्यू दी गई है सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपको डी बराबर कितना दिया गया है? तो डी बराबर दिया गया आपको 90 और वहीं पे बी की वैल्यू दी गई है। बी की वैल्यू दी गई आपको 25 दी गई है और एफ यस बराबर कितना दिया गया? 0.4 FC दिया गया। अब आपको प्रश्नानुसार, अब आपको क्या करना है? प्रश्नानुसार क्या बताया गया है, यानी क्या बताया गया आपका? तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख देंगे, प्रश्नानुसार आपको क्या दिया गया है? एफ यस बराबर क्या दिया गया? 0.4 FC दिया गया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए एफ यस का फार्मूला क्या होता है और एफ सी का फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता है एफ यस का फार्मूला क्या होता है। तो एफ यस का फार्मूला क्या बताया गया था आपको? 2t अपॉन डी एल इंटू बी, यही तो बताया गया था उस दिन फार्मूला जब पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो आगे बात करें, वहीं पे आपको 0.4 गुणा करवा देना है और एफ यस का फार्मूला क्या बताता है? यहाँ पे सॉरी, एफ सी है, तो एफ सी का फार्मूला क्या बताया गया था आपका? 4t अपॉन डी एल इंटू एच, यही तो बताया गया था आपको। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? तो आपको एच की वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब है लंबाई दी गई है और मोटाई दी गई है और एच की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो चाबी की मोटाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? तो आपको चाबी की मोटाई ज्ञात करनी है, यहाँ पे एच की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए, आपको यहाँ पे किस प्रकार से आपका बनेगा जब आप देखेंगे, तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 4t, ठीक है, इंटू डी एल। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी दी गई आपको? 25 तो 25 ऐसे रख देंगे और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2t इंटू डी एल। ठीक है, यही तो बचेगा आपका, यही तो आपका बनेगा। देखिए, आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, इसको इससे गुणा करवा दिया जाएगा और इसको क्या करेंगे? इससे गुणा और इसको इससे गुणा। अब एच की वैल्यू निकाल लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? ये अपान में हो जाएगा और बाकी वाला प्रोसेस आपका गुणा में ही रह जाएगा। अब आपको कौन कौन सी वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू कट रही है आपकी? यल से कट रहा है आपका, ठीक है, वहीं पे डी से कट रहा है आपका और टी से कट रहा है। ठीक है, और 2 दूना 4, ठीक है, सारी वैल्यू कट गई। अब आपको ध्यान देना है एच बराबर कितना आ जाएगा? 0.4 इंटू 2 इंटू 25। जब इसे हम गुणा करवाएंगे तो गुणा करवाने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा? तो 20 आ जाएगा। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको एच की वैल्यू यानी किसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी? तो आपको सब चाबी की मोटाई ज्ञात करनी थी। मोटाई आपको एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया होगा। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रश्नानुसार ही देखना है। फिर आपको जो कहने का मतलब है, यहाँ पे आपको प्रश्नानुसार चाबी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आपको प्रश्नानुसार ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे किस प्रकार से क्वेश्चन लगेगा, तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया था? प्रश्नानुसार Q इज इक्वल क्या बताया गया था आपको? एफ सी। तो क्या बताया गया था आपका? तो यहाँ पे फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार Q बराबर एफ यस। ठीक है, एफ यस। अब Q बराबर क्या होता है आपका फार्मूला? जैसा कि पता होगा, Q बराबर क्या बताया गया था उस दिन? 16t अपॉन पाई डी की पावर
क्यूब। ठीक है, यही तो बताया गया था क्यू बराबर, और यहाँ पे यफ यस बराबर आपको क्या है 2t अपॉन डी इंटू यल इंटू बी, यही तो बताया गया था। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आपको यल की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू, तो आपको यल की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यल बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे, यल बराबर क्या बन जाएगा आपका, क्या बचेगा आपको, तो यहाँ पे देख लेंगे आप लोगों को, यहाँ पे इतनी वाली वैल्यू को क्या करेंगे, इस सर गुणा करवा देंगे, और इसको वाली वैल्यू को क्या करेंगे, इस प्रकार से गुणा करें, कुछ आपका इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा 16t डी इंटू यल इंटू बी, यही तो बनेगा आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16t इंटू डी यल इंटू बी, यही तो बनेगा। और यहाँ पे 2t पाई डी के पावर क्यूब, यही तो बनेगा आपका। यहाँ पे फिर से देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आपको यल की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यल बराबर इधर रहने दीजिए, और बाकी सभी चीज़ों को क्या करेंगे अपान में कर देंगे। 16t इधर चला जाएगा, डी भी चला जाएगा, और बी भी चला जाएगा। तो यल बराबर आपका इतना कुछ इस प्रकार से बन गया। अब आपको ध्यान देना है, टी से टी कैंसिल हो सकता है, और एक डी से कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पे किसकी वैल्यू बची, तो बी बची। तो यहाँ पे आपको जो किस प्रकार से आपका आएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16 हो सकता है, तो कितना बचेगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 8b, यही तो बचेगा। यल बराबर कितना बचेगा आपका पाई डी स्क्वायर इंटू यल अपॉन क्या हो जाएगा 8b। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे सारी वैल्यू क्या करेंगे पाई, और डी स्क्वायर की वैल्यू यानी डी की वैल्यू क्या बताई गई थी आपको, तो डी की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार आपको 90 mm दिया गया। तो चलिए सभी चीज़ों को रख देंगे। डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 का होल स्क्वायर अपॉन 8, और बी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो यहाँ पे देखेंगे बी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो यहाँ पे दिखाया गया आपका 25 mm दिया गया। ठीक है, चलिए हम 25 mm रख देंगे। 25 कितना है आपका 25, जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है गाइस, जैसा कि आप लोग को पता होगा 127.223 mm में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ गया 127 यानी 127.23 mm में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको समथिंग में मान लेना है, या फिर आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, यानी जो यल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 127 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 23 mm हो जाएगा। ठीक है, और आपको यच की वैल्यू कितनी निकली की, तो यच की वैल्यू निकली आपको 20 mm। आपको यही क्वेश्चन में ज्ञात करना था। अब आपको कन्फ्यूज़न इस प्रकार से होगी, आपको ये सर क्यों बताए गए, आपको डायरेक्टली फार्मूला के अकॉर्डिंग बना लेना चाहिए था ना, नहीं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है कर्तन प्रतिरोध के सॉफ्ट यानी चाबी के पदार्थ का कर्तन प्रतिरोध के अकॉर्डिंग, यानी जो कर्तन प्रतिरोध है उसका कहने का मतलब है आपका इस प्रश्नानुसार के लगेगा क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको इस प्रश्नानुसार के क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पट्टा पुली में 200 चक्र मीटर पर 70 किलोवाट शक्ति पारित कर रही है, और यह पुली कुंजी द्वारा 80 mm व्यास की सॉफ्ट के जुड़ी है। कुंजी की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई कितना दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1.8 सेंटीमीटर। तो कुंजी के उपजे प्रतिबल ज्ञात करना है। आपको प्रतिबल का क्या बताया गया था, आपको प्रतिबल जहाँ जहाँ उपजेगा वो दो प्रकार से उपजेगा। वो कौन कौन सा एक उपजेगा, तो आपको एक कर्तन प्रतिबल उपजेगा, कौन सा कर्तन प्रतिबल, और वहीं पे आपका जो दूसरा उत्पन्न होगा वो क्या होगा आपका क्रैशिंग प्रतिबल। क्या हो जाएगा आपका क्रैशिंग प्रतिबल। ठीक है, आपको दो ही तो प्रतिबल उपजेंगे। यहाँ पे आपको जब सॉफ्ट का क्या हो जाएगा, जब प्रतिबल उपजता है यानी जो कुंजी है, कुंजी का जो प्रतिबल उपजता है वो दो प्रकार से उपजेगा। कौन कौन से आपका एक कर्तन प्रतिबल हो जाएगा और एक क्रशिंग प्रतिबल हो जाएगा। दो प्रतिबल आपके वहाँ पे उपजेंगे। अब आपको इसका पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे बात करें कर्तन प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है, यानी एफ यस बराबर 2t अपॉन डी इंटू यल इंटू बी। आपका एक कर्तन प्रतिबल का फार्मूला होता है। वहीं पे क्रशिंग प्रतिबल का फार्मूला क्या बताया गया था आपको, यानी एफ सी बराबर 4t अपॉन डी इंटू यल इंटू एच। ठीक है, यहाँ पे आपको एफ सी को किसके कहते हैं, क्रशिंग प्रतिबल, और वहीं पे कर्तन प्रतिबल को एफ यस से डिनोट करते हैं। चलिए अब सारी चीज़ों को क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे कौन सी वैल्यू यहाँ हमें दी गई है।
आपको यन की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखना है। यहाँ पे दिया है क्या दिया गया है, यन बराबर कितना दिया गया है, तो आपको 200 दिया गया है। ठीक है, रख देंगे 200 और वहीं पे आपका 70 किलोवाट, यानी जो टी की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे टी की वैल्यू नहीं दी गई, आपको शक्ति पावर किससे डिनोट करते हैं, तो आपको पी से डिनोट करते हैं। तो कितना दिया गया आपका 70 किलोवाट में दिया गया। ठीक है, आगे बात करें तो डी बराबर कितना दिया गया है, तो डी बराबर दिया गया आपको 80 mm और वहीं पे आपको कुंजी की लंबाई और चौड़ाई और मोटाई, यानी जो इसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे यल बराबर कितना दिया गया है, यल बराबर दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया गाइस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, आपको mm में कन्वर्ट करना है, तो 10 से गुणा करवा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 100 mm में हो जाएगा। अब वहीं पे बात करें तो यहाँ पे चौड़ाई की लंबाई कितनी दी गई, यहाँ पे लंबाई तो आपको पता होगी, चौड़ाई कितनी दी गई है, और चौड़ाई को किससे डिनोट करते हैं, आपको बी से डिनोट करते हैं। तो कितना दिया गया आपको 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को क्या करेंगे, mm में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 20 mm हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 से गुणा करवा देंगे। अब नेक्स्ट बात करूँ वहीं पे मोटाई कितनी दी गई है, तो मोटाई दी गई 1.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मोटाई को किससे डिनोट करते हैं, तो आपको एच से डिनोट करते हैं 1.8 सेंटीमीटर। अब एच बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 से गुणा करवाएंगे तो 18 mm में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें सारी वैल्यू पता हो गई। अब रखने के बाद यहाँ के आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो टी की वैल्यू ज्ञात करनी है। टी का फार्मूला क्या बताया गया था आपको, यहाँ पे इसका जो रूल होता है, यानी कहने का मतलब जो इसका कहने का मतलब है तात्पर्य होता है, संबंध होता है। तो संबंध क्या होता है, P इज इक्वल 2 पाई एन टी अपॉन 1000 इंटू 60। ठीक है, यही तो होता है। आपको यहाँ पे P बराबर कितना होता है 2 पाई एन टी अपॉन 1000 इंटू 60। अब वहाँ पे T की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो T बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो P इंटू 1000 इंटू 60 अपॉन 2 पाई एन, यही तो होगा आपका टी बराबर आपका यही तो बनेगा। यहाँ पे क्या करना है, इसको इससे गुणा करवा देना और इसको इससे गुणा नीचे हो जाएगा, यानी 1 मान लीजिए, यहाँ पे इतना हो जाएगा। और यहाँ पे टी बराबर मान लेंगे तो टी बराबर आपका ये ऊपर वाला तो पार्ट ऊपर ही रहेगा, और पाई एन को क्या करेंगे 2 पाई एन को नीचे कर देंगे तो आपका भाग में हो जाएगा, यहाँ पे टी की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए, अब आपको टी की वैल्यू, टी के फार्मूला क्या यहाँ पे होता है, पी बराबर कितना दिया गया आपको, तो यहाँ पे देखेंगे 70 किलोवाट दिया गया है, तो यहाँ देंगे आपको 70 गुणे 1000। ठीक है, गुणे कितना दिया गया आपको 60 दिया गया है। ठीक है, अब आपको दिया गया आपका 2 पाई ऐसे रहने दीजिए, और यन की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ पे देखेंगे 200 दी गई है। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया गया आपको 200 दिया गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और वहीं पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 50 कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोगों को, कितने क्या करेंगे, जब इससे गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 2 भी, तो ये भी बच रहा है ना, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखेंगे 3342.26 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 न्यूटन प्रति mm में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे 3342.26 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति mm में आ जाएगा। ठीक है, आपको टी की वैल्यू निकल आई। अब वहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, तो आपको कर्तन प्रतिबल ज्ञात करना है। तो कर्तन प्रतिबल इज इक्वल क्या बताया गया था आपका फार्मूला, एफ यस बराबर 2t इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा डी यल इंटू बी, यही तो बताया गया था फार्मूला। तो यहाँ पे रखेंगे क्या बताया गया था आपका, एफ यस बराबर 2t अपॉन डी इंटू यल इंटू बी, यही तो बताया गया था फार्मूला। अब चलिए, एफ यस बराबर क्या हो जाएगा 2, और टी की वैल्यू कितनी दी गई आपको, तो 3342.26 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन डी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू देखेंगे तो डी की वैल्यू दी गई 80 mm। चलिए रख दीजिए 80 mm, और वहीं पे आपको यल की वैल्यू दी गई है आपको 100 mm। ठीक है, 100 इंटू बी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो बी की वैल्यू दी गई है आपको 20 mm में दी गई। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपका एफ यस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आपको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 41.78 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, यानी एफ यस बराबर कितना हो जाएगा आपका 41.78 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर में ज्ञात हो गया। अब ये आपका
किसमें हो जाएगा आपका, तो ये कर्तन प्रतिबल हो गया। क्या हो गया आपका, कर्तन प्रतिबल हो गया। अब आपको ज्ञात करना है क्रशिंग प्रतिबल। अब क्रशिंग प्रतिबल का फॉर्मूला क्या बताया गया था, 4T/D इंटू एल इंटू एच बताया गया, ठीक है, ये आपका एच है। अब यहाँ पे रख देंगे आपको, यानी क्या बताया गया था, FC बराबर 4T/D इंटू एल इंटू एच, यही तो बताया गया था। अब यहाँ पे रखेंगे FC बराबर, और 4T की वैल्यू दी गई है आपको कितना, 3342.26 इंटू 10 की पावर कितना दिया गया, 10 की पावर 3। अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में किसकी वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू कितनी दी बताई गई थी आपको 80, और यल की वैल्यू दी गई आपको 20 mm, यानी कितना दिया गया आपको 20 mm, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यल की वैल्यू दी गई आपको यहाँ पे 100 mm, और डी बराबर कितना दिया गया था आपका, तो डी बराबर दिया गया आपको 80 mm, ठीक है। यहाँ पे यल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 100 होगी ना, 100, और इंटू एच की वैल्यू दी गई है, एच की वैल्यू देखेंगे 18 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है, रख दीजिए आपको 18, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो FC बराबर कितना आ जाएगा आपका, फाइनल आंसर 92.84 न्यूटन प्रति mm² में आ जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको कर्तन प्रतिबल और क्रशिंग प्रतिबल दोनों एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया होगा। सब पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बनता है आपका, फार्मूला को सभी चीज़ों को रट लेना है, और रट लेने के बाद क्या करेंगे, आपको फार्मूला के बेस पे जो भी वैल्यू दी गई है उसे रख लेंगे, और जो भी वैल्यू नहीं दी गई है उसे ज्ञात करके आपके फाइनल जो फार्मूला होता है उसी में लेके जाके रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।